जय हिंद दोस्तों। जब भी कोई इलेक्शन आता हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, जो भी इलेक्शन हो, जब भी इलेक्शन आता है उस समय में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की कहानी शुरू हो जाती है। गौर से सुनिएगा। पहले मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की कहानी शुरू हो जाता है। जानते हैं क्यों? देखिए, अगर जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे कुछ हिंदू होंगे, कुछ मुस्लिम होंगे, लेकिन आप ये कभी नहीं सुने होंगे कि वो दोनों आपस में लड़ते हैं हिंदू मुस्लिम करके। नहीं लड़ते हैं। नेता हिंदू मुस्लिम करके लड़वाते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? नेता हिंदू मुस्लिम कह करके आपस में लड़वाते हैं अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। और बहुत सारे लोग हैं भी जो कि झांसे में आ जाते हैं और यहाँ पर उल्टा सीधा बयान भी दे देते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि इलेक्शन के समय में उल्टा सीधा बयान होते रहता है, जो कि गलत है। तेजस्वी यादव के परिवार द्वारा भी बहुत सारे उल्टा सीधा बयान आते रहते हैं। और जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था, पूरे भारत में मतलब कि सभी लोग खुश थे, खुशनुमा माहौल था चारों तरफ, सभी लोग दीपावलियाँ मना रहे थे। लेकिन उस समय में तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं कि मंदिर में घंटा बजाने से पेट नहीं भरता है। देखिए, सारा गलत बात है। किसी की आस्था के साथ में आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। सरासर गलत बात है। मंदिर में घंटा बजाने से पेट भरे ना भरे, अगर यह बात की जांच करनी है तो आप जाइए अयोध्या राम मंदिर के पास। वहाँ पे जितने दुकान वाले होंगे उनसे जाके पूछिए। देखिए, रोजगार प्राप्ति का मतलब यह नहीं होता है कि हम नौकरी ही करेंगे। समझ रहे हैं ना? खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। दक्षिणी भारत में जाइए, सबसे ज़्यादा मंदिर कहीं है तो दक्षिणी भारत में है, और सबसे ज़्यादा तरक्की कहीं और है तो दक्षिणी भारत में है। क्यों? जब मंदिर से तरक्की नहीं होता है तो फिर तरक्की कैसे है दक्षिणी भारत में? देखिए, राम मंदिर के पास जाइए, अभी हजारों की जनसंख्या में वहाँ पे दुकान है जो कि हजारों रुपया डेली कमाते हैं। इनकम का सोर्स बढ़ा। विदेशी पर्यटक आएंगे घूमने के लिए, राम मंदिर देखने के लिए, क्योंकि इतना भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है कि बड़े बड़े दूर से, विदेश से लोग देखने को तरस रहे हैं और आके देख रहे हैं। अब सोचिए, कहीं ना कहीं डॉलर में पैसा आएगा भारत में और लोगों की इनकम बढ़ेगी। लेकिन जो नेता है इस बात को समझने के तैयार नहीं है, समझने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा उठाएंगे मंदिर का कि मंदिर में घंटा डुलाने से क्या पेट भरेगा, ये सब बात करेंगे और कुछ नहीं। लेकिन यही बात कोई यह नहीं कह सकता है ना कि मस्जिद में नमाज पढ़ने से क्या पेट भरेगा। ये बात कोई नहीं कहेगा। देखिए, सरासर गलत बात है। ना आप मंदिर में नमाज पढ़ने से पेट भरेगा, ना मंदिर में घंटा बजाने से पेट भरेगा। इन सारी बातों को कहना सरासर गलत है। हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी के भी आस्था के साथ में आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुस्लिमों का आस्था के साथ में खिलवाड़ कीजिए, नहीं। जो मुस्लिम है उनका वही प्रथा है, वो नमाज पढ़ते हैं मंदिर में जाके 5 वक्त के, वो पढ़ेंगे ही। हम और आप उस पर आवाज़ उठाने वाले कौन हो सकते हैं? हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। जो हिंदू हैं मंदिर में घंटा बजाएंगे, पूजा करेंगे। आप कौन होते उसमें सवाल खड़ा करने वाले? जिसका आस्था जिसके साथ में है वहाँ पे जाएंगे। लेकिन किसी एक समुदाय को, किसी एक धर्म को जब टारगेट करके कोई बोलेगा तब पब्लिक गुस्सा से बबूला हो ही जाएगी। और जब गुस्सा से लाल बबूला हो जाएगी तो जो पार्टी अब बोल रही है ना कि घंटा बजाने से पेट नहीं भरता है, पब्लिक उसको उसकी औकात दिखाएगी। तेजस्वी यादव ने हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारी गलत बात कही। एक वीडियो आपने यह भी देखा होगा कि मुस्लिम भाइयों का जब रोज़ा पड़ता है तो रोज़ा खुलवाते हैं अपने घर पे बुला करके तेजस्वी यादव जी। लेकिन जब हिंदुओं का रामनवमी पड़ा तो उसमें तेजस्वी यादव मछली खा करके वीडियो वायरल कर रहे थे। देखिए, कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। दिखाना क्या चाहते हैं भाई कि हम मुस्लिमों के पक्ष में हैं, हिंदुओं के विरोध में हैं? सरासर गलत है। राजनीतिक पार्टी का कोई धर्म नहीं होता है। अगर आप हिंदू के साथ में हैं तो मुस्लिम के साथ में भी रहिए, अगर आप मुस्लिम के साथ में हैं तो हिंदू के साथ में भी रहिए। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके साथ सम्मान व्यवहार रखिए। सभी धर्म के साथ में सम्मान व्यवहार रखिए, क्योंकि नेता का कोई धर्म और जाति नहीं होता है। जैसे किसी कलाकार का धर्म और जाति और पार्टी पोजिशन नहीं होता है, वैसे ही नेता का किसी जाति धर्म से कोई कनेक्शन नहीं होता है।
सबके साथ में सम्मान व्यवहार करना चाहिए, सबको समान हक देना चाहिए। लेकिन इंडी अलायंस के जो नेतागण हैं उनकी अलग सोच है, हमेशा से हिंदू धर्म के साथ में खिलवाड़ करते हैं, हिंदू आस्था के साथ में खिलवाड़ करते हैं। और ये सारी बात जब चुनाव आती है तो शुरू हो जाता है, लोगों का जहन में ये सारी बात दौड़ता है। भाई समय आएगा तो दिखेगा ही, अब हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो जाएगा तो वोट बैंक, आप समझ सकते हैं वोट कहाँ जाएगी। देखिए अभी हाल ही फिलहाल में जो कि MK स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन है, पता ही था आपको कि क्या बोले थे कि हिंदू उन्मूलन कार्यक्रम चला रहे थे उदयनिधि स्टालिन, कि हिंदू डेंगू मलेरिया कोरोना से भी बढ़ के है, इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, जड़ से खत्म कर देना चाहिए। सोचिए जिसकी जनसंख्या 80% है भारत में, उसको नष्ट करने की बात की गई, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वही अगर कोई गरीब परिवार का होता, किसी और धर्म के बारे में बोला होता तो उसके ऊपर कार्रवाई हो गया होता। लेकिन यहाँ पे उदयनिधि स्टालिन जो कि इंडी अलायंस गठबंधन के एक मेंबर हैं, MK स्टालिन के बेटा हैं, उनके साथ में कोई कार्रवाई नहीं होता है। जो मुख में आया सो बोल दिया, यहाँ तक कि अपनी बात से यू टर्न भी नहीं लिया, माफ़ी तक नहीं मांगे, अपने बात पे अडिग रहे, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। जबकि सरकार को चाहिए था, देखिए सरकार को चाहिए कि जो गलत है उसे सज़ा होनी चाहिए, जो सही है सही है। देखिए फंडामेंटल राइट का मतलब यह नहीं हुआ कि हम किसी को खुलेआम गाली दे दें, समझ रहे हैं ना, किसी के धर्म के साथ में खिलवाड़ करें, किसी की आस्था के साथ में खिलवाड़ करें, ये सरासर गलत बात है। फंडामेंटल राइट है, ठीक है, कानून है, तौर है, तरीका है, लिहाज है, उसके हिसाब से बोलिए। किसी पे डायरेक्ट आप गाली गलौज के साथ में किसी के साथ में दुर्व्यवहार करें, किसी के धर्म और आस्था के साथ में खिलवाड़ करें, इस सरासर गलत बात है, जो कि उदयनिधि स्टालिन ने किया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये सब पब्लिक देख रही है और पब्लिक समझ रही है कि कौन हमारे धर्म के साथ में और आस्था के साथ में खिलवाड़ करता है। देखिए बीजेपी पूरे भारत में राष्ट्रवादी पार्टी है, हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी कभी भी किसी की धर्म और आस्था के साथ में खिलवाड़ नहीं करती है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी के भी आस्था के साथ में खिलवाड़ नहीं करती है। बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं जिनको तकलीफ है कि राम मंदिर बन गया। देखिए राम मंदिर का साक्ष्य मिला, हम और आप नहीं बनवाए हैं, कोर्ट में साबूत पेश हुआ, साक्ष्य के अनुसार सरकार ने भी कुछ नहीं किया भाई, कोर्ट में साबूत पेश हुआ, कानूनी तरीका से कोर्ट है देश में, जज हैं, जजमेंट है, उसके अनुसार जो निर्णय आया, जो साबूत पेश किया, उसके हक में निर्णय आया। और राम मंदिर को लेकर बहुत सारे साबूत पेश हो गए, साक्ष्य पेश हो गए, जिसकी वजह से राम मंदिर के हक में फैसला हुआ और राम मंदिर बना। इसमें आप और हम आपस में क्यों लड़ें? कानूनी प्रक्रिया जो था, जो सही था सो सही हुआ, इसमें हमें आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नेता लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वोट बैंक बनाने के लिए, और यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, बात को समझिए कि कौन लड़ा रहा है या कौन बचा रहा है। बीजेपी किसी को लड़ाती नहीं है, जातिवादी करती नहीं है, राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्र हित में कार्य करती है, समझ रहे हैं ना। तो बट कौन राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, आप लोगों का क्या मत है, एक कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस बार जो मोदी जी का पुकार है कि अब की बार 400 पार, क्या मोदी जी 400 पार कर पाएंगे? क्या बीजेपी पार्टी 400 पार कर पाएगी? अगर 400 पार कर जाती है तो क्या होगा भारत में? क्या हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा भारत? कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और बड़े न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।